हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। जैसा आप सभी को अभी तक जो है पता चल गया होगा कि हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मतलब कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में शेड्यूल है। तो आपके लिए पढ़ाई के लिए अभी काफ़ी कम समय जो है रह गया है, तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरह से पैटर्न है, किस तरह से सिलेबस है। जिसको नहीं समझ में आता तो वो ये वीडियो आराम से देख सकता है, उसे इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, फॉर्म भरने की डेट जो है वो कल से स्टार्ट हो चुकी थी, तो आज आप आराम से अपना टाइम लेकर फॉर्म भर सकते हैं। आज से लेके 4/7/2025 तक, मतलब कि जुलाई के 4 तारीख तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। पर आप इतना लेट मत कीजिएगा, जून के 15 से 20 तारीख के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है जैसा मैंने आपको बता दिया 4/7/2025 है। और पेमेंट जमा करने की मतलब कि जो जनरल से बच्चे आते हैं वो पेमेंट अपना 5 तारीख को जमा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ईयर 1 का एग्ज़ामिनेशन। तो आप जैसे जानते होंगे ईयर 1 का एग्ज़ामिनेशन जो है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा। जी हाँ, ये डेट थोड़ी-सी हो सकता है आगे चल के चेंज हो जाए, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास 100% चांस है कि इसी डेट में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, लगभग 2 से ढाई महीने ही रह गए हैं। और जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं, ये टियर 2 का एग्ज़ामिनेशन है। टियर 2 मतलब कि जब आपका सीजीएल टियर 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको कितना टाइम हो सकता है, 3 महीने मिले आपके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, मतलब टियर 2 की तैयारी करेंगे। तो 2025 में ही इसका मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर के लास्ट महीने में। हो सकता है ये 1 तारीख को हो सकता है ये 15-20 तारीख से स्टार्ट हो। तो 4-5 दिन का एग्ज़ामिनेशन होता है, तो ये भी अच्छे से 4 दिन में हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने स्कीम की तरफ, मतलब कि ईयर 1 का एग्ज़ामिनेशन किस तरह से होता है और कैसा पेपर जो है किस तरह से पैटर्न आएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 घंटे का होगा। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं 25 क्वेश्चन, 25, 25 और 25। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि जो मैथ के क्वेश्चन है वो 25 आएँगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और रीज़निंग के क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को मिलाएँगे तो 100 नंबर जो है 100 क्वेश्चन बनेंगे, और इसका जो नंबर बनेगा वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 200 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। 200 नंबर में से जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, उसका ही कट ऑफ क्लियर होगा। आप मान के चलिए कि 150 नंबर आपको किसी भी हाल में लेके आना है। अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए, तो 150 नंबर आप लाएँगे तभी आपका प्री एग्ज़ाम जो है, वो क्वालीफाई होगा। हो सकता है थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है आपकी, पर अभी आपके पास 2 महीने हैं, आप आराम से तैयारी करेंगे, तो 150 नंबर तक आपके रॉ मार्क्स जो हैं, वो आ सकते हैं। जब आप टियर 1 का एग्ज़ामिनेशन दे देंगे, तो फिर उसके बाद आता है हमारा टियर 2 का एग्ज़ामिनेशन, जिसे हम मेंस का एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो इसमें आपको टोटल हमें 2 सेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2। तो जो हमारा मेन एग्ज़ाम है, वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में ही होगा। तो सेक्शन 1 में जैसे कि हमें पहला जो पेपर मिलेगा, वो मैथ का मिलेगा सॉल्व करने के लिए, और दूसरा पेपर जो है, वो रीज़निंग का मिलेगा। तो ये पहला जो सेक्शन होगा हमारा, ये दोनों पेपर करने के लिए हमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर उसके बाद ये पेपर का जो टाइम है वो ऑफ हो जाएगा, और दूसरा सेशन जो हमें इसका टाइमिंग मिलेगा, ये भी 1 घंटे के लिए होगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। पहले सेशन में हमें करना है मैथ और रीज़निंग, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करना पड़ेगा। तो ये 2 सेशन होगा, 2 सेक्शन होगा, आप इसे याद रखेंगे। 2 सेक्शन में पहला सेक्शन मैथ रीज़निंग का है, इन दोनों को मिलाकर 1 घंटा मिलेगा। फिर दूसरा सेक्शन आएगा, इन दोनों को मिलाकर हमें 1 घंटे में पेपर ये सॉल्व करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं मैथ में कितने क्वेश्चन हैं, तो मैथ में हमें देखने को मिल रहे हैं 30 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो 180 जो है वो हमें टोटल नंबर है। ये फिर आता है रीज़निंग, रीज़निंग में भी हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 30 और 30 हो जाएँगे 60, और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 क्या है 180, 180 नंबर का पहला सेक्शन होगा। इसी तरह आता है हमारा दूसरा सेक्शन, जो कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 45 क्वेश्चन आएँगे, और जनरल अवेयरनेस से जैसा प्री में आता है, वैसे ही 25 क्वेश्चन आएँगे। तो ये 70 जो है क्वेश्चन बनते हैं, और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इसी तरह से आते हैं 210 नंबर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, 210 नंबर और ऊपर वाले में 180 नंबर, तो 210 और 180 मिलाकर हो जाएगा आपका 390 नंबर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये टोटल पेपर हमारा मेंस का होगा 390 नंबर का, तो 390 नंबर में से आपको लगभग 340 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा। अगर आप जो है अनरिज़र्व कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको लगभग 340 प्लस ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। इसी तरह है हमारा अगला सेक्शन, जो कि कंप्यूटर का सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ये क्लियर नहीं होगा, तो आपके जो ऊपर दोनों सेक्शन हैं, वो चेक नहीं होंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सेक्शन 3 में हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से। तो आप याद रखें 20 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर से, और ये सिर्फ़ क्या होता है क्वालीफाई करना रहता है। तो आप इसे याद रखेंगे 20 क्वेश्चन आएँगे, और उसमें से आपको लगभग
जो है 10 या 12 क्वेश्चन जो है वो सही करने होंगे। आप इसे याद रखेंगे कि ये क्वालिफाई है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ऊपर के जो 2 सेक्शन है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ये आपका कॉपी चेक नहीं होगा और आप जो है इस पेपर में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपने जो 4 मेन सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा तैयार किया पर कंप्यूटर तैयार नहीं कर पाए, कंप्यूटर में अच्छा नंबर नहीं ले पाए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार ऐसी गलती करी थी 2022 से 2023 फिर 2024। तो आप ऐसी गलती को दोहराइएगा मत। आप इन सभी लोगों से सीख लीजिए और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। 20 क्वेश्चन में लगभग आप मान के चलिए कि आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं। 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको सही करना है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा सेक्शन जो कि कंप्यूटर नॉलेज से है। इसी के बाद थोड़ा-सा बीच में आपको गैप मिलेगा, आपको 20-25 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला सेक्शन जो है वो आपके लिए तैयार होगा जो कि है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब कि इसे टाइपिंग टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये आपको 20 मिनट के लिए टेस्ट करने को दिया जाएगा, मतलब कि आपको टाइपिंग करने को है जो 20 मिनट टाइपिंग है वो आपको कराई जाएगी कंप्यूटर पे। तो आप इसे याद रखेंगे। आपकी टाइपिंग इंग्लिश में भी हो सकती है और हिंदी में भी हो सकती है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी ऑप्शन है और हिंदी टाइपिंग के लिए ऑप्शन है। जो आपको ईज़ी लगे, जो आपको आता है, आप वो टाइपिंग चूज़ कर सकते हैं और लास्ट में सेक्शन 4 में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको लगभग 27-28 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है। अगर आपने अभी जो है बिल्कुल भी कीबोर्ड पे हाथ सेट नहीं किया है, तो प्री एग्ज़ाम से पहले आप 1-2 बार देख लीजिए कि आपका कीबोर्ड जो है या फिर आप जहाँ भी सीखने जा रहे होंगे, वो टाइपिंग किस तरह से हो रही है या फिर टाइपिंग में कैसे-कैसे रूल होते हैं, आपको किस तरह से टाइपिंग करनी चाहिए। तो आप अगर मन बना लिया है कि आपने सीजीएल का ही एग्ज़ाम देना है, तो टाइपिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन 20 से 25 मिनट आप टाइपिंग के लिए भी निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी बचता है ये स्टैटिक्स का एग्ज़ाम, तो ये आपके लिए नहीं होता। ये जो बच्चे स्टैटिक्स से फॉर्म भरते हैं, उनके लिए ही होता है, तो उन्हें भी ये एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है। तो फिलहाल जो है ये हमें नहीं देखना है, हमारा सिर्फ़ जो मेन पेपर है, वो यहाँ तक ही है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हमें सिर्फ़ यही 4 सेक्शन को फ़ोकस करके आगे चलना है। ये कुछ जो है हमारे सिलेबस हैं, जैसा कि आप सभी को सिलेबस पता होगा अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा सिलेबस हो जाएगा जो कि है जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग का। तो आप इसे याद रखेंगे, ये सिलेबस आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीज़निंग का। फिर इसी तरह से है हमारा जनरल अवेयरनेस का जो है सिलेबस, जैसे आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। फिलहाल इनसे क्वेश्चन उतना नहीं बनते, पर आप इससे हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, देन जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, ये ज़रूर अपने तैयारी को और अच्छा करेंगे। तो ये आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो हमेशा से मैथ पूछी जा रही है, वही पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें फेरबदल नहीं होगा। आप सीधा अर्थमेटिक और फिर उसके बाद एडवांस मैथ के जो भी चैप्टर हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम, एवरेज, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस के अगर एडवांस मैथ में देखा जाए तो राइट सर्कुलर कोन, फिर उसके बाद आता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, हाइट एंड डिग्री, रेडिएशन, फिर उसके बाद सर्कल मेंसुरेशन। तो इस तरह से बहुत सारे चैप्टर हैं, आप इसे देखकर अपने आप को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए सभी चैप्टर्स में। इंग्लिश कंप्रिहेंशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो। इंग्लिश बेसिक कंप्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी, मतलब किस तरह से इंग्लिश आपको समझनी है, वोकैब्युलरी याद करना है, ग्रामर के रूल हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी अंग्रेजी में। फिर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और वो है फॉर्मेट ऑफ एससी/एसटी सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो। तो आप इसे याद रखेंगे। अगर आप जनरल या फिर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तब आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इस सर्टिफिकेट को 4 जुलाई से पहले तैयार करके रखेंगे अपने पास, वरना अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी चला जाए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप इसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये सभी के लिए जो है इसी तरह आप नोटिफ़िकेशन देखेंगे तो उनके लिए ओबीसी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, तो उन सभी के लिए भी ऐसी सर्टिफिकेट हैं। ख़ास करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट बॉडी है, जो जहाँ पे आपकी जॉइनिंग होगी, वो आपको निकाल सकते हैं। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपको निकाला जा सकता है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। आप पहले अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लीजिए। अगर आप मेरी बात मानेंगे, तो आप अभी आज ही जाइए और ये सर्टिफ़िकेट को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 4 जुलाई से पहले-पहले आपके पास इस तरह का सर्टिफ़िकेट ज़रूर होना चाहिए। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो दोस्तों एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है एक बुक। तो आपके लिए हमने जो बुक लाई है, वो है इंग्लिश वोकैब्युलरी की बुक, पॉलिटी की क्लास नोट्स है, स्टैटिक जीके का हैंड रिटन क्लास नोट है
और स्टैटिक जीके का ई बुक है। तो ये सभी जो है वो ई बुक है। इसका प्राइस भी आप देख पा रहे होंगे, इसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है इसका प्राइस। तो अगर आपको किसी भी चीज़ों में दिक्कत हो रही है या फिर आपके ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है वो कमज़ोर हैं, थोड़े से वीक हैं, तो आप हमारी बुक से जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में जो है वो सिर्फ एसएससी के रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जिस तरह से एसएससी एग्ज़ाम्स लेती है, उस तरह से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। जैसा कि आप अभी देखेंगे कि हमने किस तरह से इस बुक को तैयार कर रखा है। तो इसमें सबसे पहली बुक है हमारी इंग्लिश वोकैब्युलरी की बुक। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश वोकैब्युलरी में हमने सबसे पहले किस तरह से कंटेंट आपको दिया है। इसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए रख दिया है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे कि ए से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर इसी तरह बी से होंगे, फिर सी से होंगे, तो कंप्लीट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपने वो अल्फ़ाबेटिकल वाला जो है फॉलो कर लिया। फिर उसके बाद किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं को भी आपको देखने को ज़रूर इसमें मिल जाएँगे। फिर इसी की तरह आता है हमारा इडियम फ्रेजेज़ जो होएगा, जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इसको भी रखा है। फिर उसके बाद आता है फ्रेज़ल वर्ब, जो कि इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार फ्रेज़ल वर्ब जो है वो हर एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, हर शिफ्ट में पूछा गया था। उसमें हमने आपके लिए रखा है फ्रेज़ल वर्ब भी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से याद करके जाएँगे। तो ये थी हमारी इंग्लिश की बुक। अब आती है हमारी क्वालिटी की क्लास नोट्स। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पॉलिटी की क्लास नोट में जो है वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। जैसा आपने एग्ज़ाम्स में भी देखा होगा कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो लगभग हर शिफ्ट में आते ही हैं। फिर इसी के साथ हमने दिया है आपके लिए जो एक टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए आपातकाल हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, डीपीएसपी हो गया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी दे रखी है। और उस थ्योरी के बाद ठीक उसी के बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीपीओ में, सीएचएसएल में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको ठीक उसके नीचे देखने को मिल जाएँगे। तो ये थी हमारी पॉलिटी की क्लास नोट्स, स्टैटिक जीके का क्लास नोट्स। तो स्टैटिक जीके का ये हैंड रिटन क्लास नोट है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये हैंड रिटन क्लास नोट है, जिसमें आपको इस तरह से जो है कंटेंट हमारा देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमने क्लासिकल डांस जो है दे रखा है, शास्त्रीय नृत्य, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, वो सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएँगे। तो ये हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ये स्टैटिक जीके का ई-बुक। इसमें हमने काफ़ी जो है टाइपिंग से इस बुक को तैयार किया है, तो इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये आपको बुक देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से ये बुक तैयार की गई है, ई-बुक है ये सभी। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें काफ़ी ईज़ी से और हर एक पिक्चर के साथ इसमें चीज़ें समझाई गई हैं, दिखाई गई हैं, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे आप मंदिर पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, तो स्पोर्ट्स में जो भी टेबल वगैरह होते हैं, या फुटबॉल की पिच की लंबाई कितनी हो गई, फुटबॉल का जो है एरिया कितना हो गया, व्यास, पैरामीटर, क्रिकेट बैट की वेट कितना हो गया, बॉल का वेट, तो इस तरह से आपने ये सभी देखा। तो ये थी हमारी कुछ बुक जो कि आपके लिए एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी ये बुक लेते हैं, तो नीचे स्क्रीन पे जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ये बुक आप ले सकते हैं, जो कि आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ये बुक की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप आसानी से ये बुक सभी लोग ऑर्डर कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएँगे तो आपको उस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपको नहीं आता, उस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सभी करा रखे हैं, सीजीएल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर सीजीएल के जीके जीएस जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सभी का टॉपिक वाइज़ हमने वीडियो तैयार कर रखा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स का है, जियोग्राफी का है, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, तो इन सभी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी आसानी से। आपका जो भी टॉपिक इनकम्प्लीट है, आप उसे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि सीजीएल का एग्ज़ाम किस तरह से होता है, आपको किस तरह से एग्ज़ाम देने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।